चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। सर्कस का कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो डोर है वो अच्छी तरीके से क्या है, तनी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, और भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और हमसे आकृति 9.11 को देखने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग इस आकृति को देखिए। इस आकृति में समझिए, ये जो हमारा ए बी है, ए बी क्या है, वो खंबा है जिससे जो 20 मीटर की डोर है वो क्या है, बंधी हुई है। ऐसे डोर यहाँ से यहाँ तक बंधी हुई है और कह रहा है जो डोर बंधी है इस खंबे के साथ धरातल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो कुछ इस तरीके से है। हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है जो खंबा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो खंबा है, ये जो हमारा खंबा ए बी है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम मान ले रहे हैं ये जो हमारा खंबा है इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। चलिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। जो हमारा खंबा है इसकी ऊंचाई हम लोग h मीटर मान ले रहे हैं। नेक्स्ट हमें दिया है जो डोर है, डोर की लंबाई कितना है, 20 मीटर है। यहाँ पे देखिए ए 20 मीटर है, हमें ए निकालना है। यहाँ पे देखिए हमें एंगल दिया है। हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे देखिए ए बी सी में क्या होगा, ए हमारा थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ए हमारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमें क्या दिया है, हमें लंब और कर्ण का रेशियो दिया है। और लंब और कर्ण का रेशियो हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री हमें दिया है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, देखिए हमें ए बी पता है, हमें ए सी पता है। तो लिखिए ए बी अपॉन ए सी। यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2 होता है। और यहाँ पे देखिए ए बी कितना है, ए बी एच है और ए सी 20 है। तो यहाँ पे रख दीजिए और इसको अब आप लोग हल कर लीजिए। हल करिए, देखिए इस 20 को इस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू एच। यहाँ से 2 1 के 2 और 2 दहम 20। एच इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, एच इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। हमें यही कैलकुलेट करना था, हमें खंबे की ऊंचाई बतानी थी। तो खंबे की ऊंचाई हमने माना था h है और h इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर। लिखिए अतः खंबे की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इसके सेकंड नंबर में कहा जा रहा है, चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है,
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई पेड़ बना लेते हैं। समझिए हमारा क्या है, ये हमारा पेड़ है, कुछ इस तरीके से हमारा पेड़ है, और आंधी चली, आंधी आने पे पेड़ टूट जा रहा है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। अब यहाँ से समझिए हमारा ये जो वृक्ष है यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा, और यहाँ से टूटने के बाद कह रहा है कुछ इस तरीके से गिरता है कि इसका ये जो शिखर है, देखिए इसका ये जो शिखर है वो ज़मीन से कुछ इस तरीके से छूने लगता है। ऐसे ज़मीन से छू रहा है, पेड़ गिर गया। गिरने के बाद हम लोग इसको मिला देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बना, 90 डिग्री का। चलिए, पेड़ का शिखर ज़मीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये जो शिखर टूटकर गिरा है ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। नेक्स्ट, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु यही है, शिखर जो ज़मीन को छू रहा है ए है, तो इसके बीच की दूरी कितना दे रहा है, इसके बीच की दूरी हमें दिया है 8 मीटर। नेक्स्ट, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो पेड़ आप देख रहे हो, हमें इस पेड़ की ऊंचाई को निकालना है। तो ये जो पेड़ है इसकी जो हाइट है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं जो पेड़ है इसकी ऊंचाई h मीटर है। कितना है, h मीटर है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ए हमारा क्या है, ABC है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए, माना पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। समझिए, ये जो पेड़ की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, और ये जो भाग टूट जा रहा है, देखिए ये भाग टूट रहा है ना, तो टूटे हुआ भाग जो है उसकी ऊंचाई हम लोग कितना मान ले रहे हैं, x है। ये भाग टूट रहा है, ये भाग टूट रहा है, इसकी ऊंचाई को हम लोग कितना मान ले, x है। जब a हमारा x है तो a क्या है, a टूटा वाला भाग ही है, तो a हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये जो भाग बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, देखिए इतना h है, इतना x है, तो बचा हुआ h माइनस x हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, तो लिख लीजिए भी, माना टूटे हुए भाग की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर। तो बचा हुआ जो भाग ए बी है वो कितना हो जाएगा, लिखिए बचे हुए भाग की लंबाई ए बी इज इक्वल टू, देखिए इतना h है, इतना x है, तो इतना क्या हो जाएगा, h माइनस x मीटर। h माइनस x मीटर हो गया। चलिए अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में लिखिए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, देखिए ABC में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा कर्ण है। अब यहाँ पे देखिए ए में 30 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा लंब और ए हमारा आधार है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लंब पता है और कर्ण पता है, लंब कर्ण, और यहाँ पे देखिए लंब आधार हमें पता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ से देखिए लंब बटे कर्ण, तो लिखिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब ए है और कर्ण ए है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि h माइनस एक्स अपॉन में x। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे रख दीजिए
1/2 इज इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन में x। इस x को यहाँ पे भेजिए, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 यहाँ चला आएगा, हो जाएगा 2h माइनस 2x, और यहाँ से इस x को इस तरफ भेज दीजिए, इसको इधर भेजिए 2x को माइनस 2x को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x यहाँ आएगा, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, और 3x इज इक्वल टू 2h, और यहाँ से हमारा h क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा h क्या हो जाएगा 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू h। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग यहाँ से देखिए, लंब आधार, लंब आधार, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे में आधार, यानी कि h माइनस एक्स अपॉन में 8, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/√3, यहाँ पे लिख दीजिए 1/√3 h माइनस एक्स अपॉन में 8। यहाँ से ये जो हमारा h है, h की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 से इसमें रख दें। चलिए हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। लिखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 से h का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो रख दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 माइनस x अपॉन में 8। देखिए 8 इस तरफ चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एट इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा 8/√3 इज इक्वल टू 3x अपॉन में 2 माइनस में x, इतना हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, हर बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8/√3। 2 को इस तरफ भेज दीजिए, भाग के साथ है, इधर आएगा गुणे के साथ हो जाएगा, तो भेज दीजिए 8 दूनी 16 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2x, 3x में से 2x घटा देंगे, हो जाएगा x। यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया है 16/√3। इस x का मान हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 था, हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या आया था, समीकरण 1 में हमारे पास आया था h इज इक्वल टू समीकरण 1 में हमारे पास h इज इक्वल टू था 3x/2, और इस समीकरण 1 में हम लोग x के स्थान पर x का वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हमें h मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख के h के मान को निकालते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 16/√3 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 16/√3 रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 3 इंटू में 16/√3 अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 इंटू में 16 बटे में √3 अपॉन में 2। देखिए इससे एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 16√3 अपॉन में 2। आप लोग एक बात समझिए, अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से है
तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा क्या हो जाता है 3। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से हल किया और यहाँ पे अब देखिए 2 1 के 2 और 2 8 16। यहाँ से हमारे पास h इज इक्वल टू आ गया 8√3 मीटर। क्या आ गया h इज इक्वल टू 8√3 मीटर। यानी कि ये जो पेड़ था, पेड़ की ऊंचाई कितनी थी 8√3 मीटर थी। लिखिए अतः पेड़ की ऊंचाई, लिख लीजिए आप लोग, अतः पेड़ की ऊंचाई h इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।